नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो पद्य खंड है, पद्य खंड का जो चैप्टर 2 है, यानी दूसरा चैप्टर जो है सूरदास, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को एकदम लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपका यह जो चैप्टर है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सब इस वीडियो में है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्त को शेयर जरूर कर लेंगे। तो चलिए, और देखिए वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर देंगे, क्योंकि आप लोग बाबू इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पहला का आंसर लगाइए कि सूरदास की कौन सी रचना है। यह बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरदास की कौन सी रचना है, तो पहला का जो आंसर हो जाएगा, याद रख लेंगे, क्या हो जाएगा, तो पद। पद जो है ना सूरदास की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कि सूरदास की भक्ति के कवि हैं। जो सूरदास है किस भक्ति के कवि है, करे राम भक्ति के कवि हैं, कृष्ण भक्ति की, मातृभक्ति की, देशभक्ति। तो याद रखेंगे जो सूरदास है ना बाबू, वो किस भक्ति के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रख लेंगे ब्रज भाषा। कौन से भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे। तो वात्सल्य के जो विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे, करे सूरदास थे, तुलसीदास थे, कि कबीरदास थे, कि नाभादास थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लेंगे सूरदास थे। कौन थे, सूरदास थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो याद रख लेंगे बाबू, कौन सा धारा, तो कृष्ण श्राई धारा के कवि हैं, यानी ऑप्शन बी आपका 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आप लोग जरूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। तो जो कृष्ण जी थे ना, वो कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, कह रहे कि नंद की गोद में, कि यशोदा की गोद में, कि यमुना के गोद में, कि कदम्ब के गोद में। तो याद रख लेंगे नंद जी के गोद में, यानी अपने पिताजी के गोद में वो बैठकर भोजन कर रहे थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कर, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो कृष्ण को किसको, यानी किसको सूचना दी जाती है। तो याद रख लेंगे यहाँ पर किसको होगा, तो 7 का आंसर हो जाएगा भोर होने की। किसको सूचना दे रही है, तो भोर होने की सूचना दे जा रही है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन करें कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो याद रख लेंगे, कर आदि काल के, कि भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल। तो सूरदास किस धारा के, किस काल के कवि हैं। 8 के आंसर याद रखेंगे, भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन करें कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो सूरदास की रचना कौन नहीं है, सूरसागर की, साहित्य लहरी की, सूरसावली की, सतसई। देखिए ये सब जो है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, ये जब किसकी है, सब सूरदास के, लेकिन सतसई जो है सूरदास की नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कि कौन सी रचना सूरदास की है। तो 10 के आंसर याद रखेंगे, सूरसागर। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन कि सूरदास किस चीज़ की भूख है। तो सूरदास को किस चीज़ का भूख है, तो कृष्ण जी के जूठन का। किसका भूख है, तो कृष्ण जी के जूठन का भूख है उनको। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो उनका अनुमानित जन्म तिथि पूछ रहा है, तो 12 के आंसर याद रख लेंगे, 1475 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, 13 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है, तो 13 के आंसर याद रखेंगे, जायसी जी नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 प्रश्न कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत धवी
निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रख लेंगे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन करे कि कवल कुसुम फले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अलंकार पूछता है या क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो अनुप्रास्त अलंकार है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी कवल कुसुम फले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रस्थ याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन 16 कह रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो याद रख लेंगे सूरसागर की रचना है। साहित्य लहरी किनकी है बाबू? सूरसागर की है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो जो सूरदास की रचना है ना बाबू, इनकी जो भाषा कौन सी भाषा है? कर अवधी है कि ब्रज भाषा है कि खड़ी बोली है कि मैथिली है? तो याद रख लेंगे इनकी जो रचना है ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18 क्वेश्चन कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो उनके जो गुरु थे कौन थे? तो बल्लभाचार्य थे। कौन थे? बल्लभाचार्य थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 19 क्वेश्चन कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो कह रहा है कि अष्ट छाप में कि संत मार्ग में कि पुष्टि मार्ग में? तो याद रख लेंगे पुष्टि मार्ग में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20वां क्वेश्चन कि बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर जो थे किस भाव के पद गाते थे? तो कौन से भाव के पद गाते थे? तो 20 के आंसर याद रखेंगे दैन्य भाव के पद गाते थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 21 का लगाइए कि सूरसागर किसकी रचना? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो सूरसागर जो है सूरदास की ही रचना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो कौन सा खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? कर दही का कि माखन का कि मिश्री का कि अपूप का? तो 22 के आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा? अपूप का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदास की कृति है, तो सूरदास की जो कृति है क्या है? कह रहा है प्राण भंग है कि क्या हो जाएगा? 23 के आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है? सूरदास की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो जो सूरसागर है ना वह ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? सूरसागर किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25 क्वेश्चन 25 का आंसर लगाइए कि सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो याद रख लेंगे वात्सल्य रस है। कौन सा? वात्सल्य रस है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कह रहा है कि कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का मतलब क्या अर्थ होता है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा स्त्री होता है कि वधू होता है कि पत्नी होता है? क्या आंसर होता है? तो 26 का देखिए बाबू गोद होता है। कन्या का जो अर्थ होता है गोद होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 का आंसर दे दीजिए। कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो जो भगवान श्री कृष्ण थे किस कवि के? तो सूरदास के कवि थे। सूरदास के। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो सूरदास थे उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगर आप लोग बाबू वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हो गया बाबू, ये जितने भी क्वेश्चन कराएं अगर इसको याद कर लें बाबू तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।